दिखा रहा हूं, ये कारक तत्वों को ना वो प्लेनेट के साथ मैच कर दो, ठीक है, जिस प्लेनेट को आप फोकल पॉइंट ले रहे हो। अगर शनि है सूर्य के साथ, तो ये तो देखा जाए तो खराब कॉम्बिनेशन है, बट इन प्लेनेटरी अलाइनमेंट टेक्निक हमने क्या बोला था आप लोगों को कि यहाँ पे कोई कॉम्बिनेशन खराब नहीं है। अब अगर वो कोई मंदिर रिलेटेड काम कर रहा है, कोई रिलीजियस काम कर रहा है, मतलब मान लेते हैं कि कोई मंदिर का कमिटी का पार्ट है, मंदिर का कोई प्रोफेशन है, बड़े बड़े मंदिर का, तो उसके लिए बहुत बढ़िया है। गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ काम कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। फादर के नक्शे कदम पे चल रहा है तो बहुत बढ़िया है। मेडिसिन का काम कर रहा है, बढ़िया है। टीचिंग उचिंग कर रहा है तो बहुत बढ़िया है। तो मून के साथ है, मदर से जुड़ा है तो बढ़िया है। अगर मदर के साथ जितना अच्छा रहेगी, शनि का सबसे प्यारा है उसका माँ। अगर कोई व्यक्ति अपने चंद्रमा को खराब करता है ना, तो शनि उस ऑटोमेटिक उसकी कुंडली में खराब हो जाएगा, चाहे उसके लिए शनि योग कारक हो, चाहे शनि उसके लिए लग्न का ही मालिक क्यों ना हो। सर ये कोई स्लाइड्स व्यक्ति, आप भेज दोगे सर? हाँ जी, ये स्लाइड्स आप भेज दीजिए ना ग्रुप में। मैं भेज दूंगा आप लोगों को। हाँ, ये स्लाइड्स भेज दीजिए। अब यहाँ पे अगर कोई व्यक्ति अपने मदर के साथ बहुत दुर्व्यवहार कर रहा है, बहुत ही खराब बिहेव कर रहा है, शनि बर्बाद हो जाएगा उससे कुंडली में, उसको छोड़ेगा नहीं शनि। वो व्यक्ति उसके कुछ टाइम के बाद उसके माता के मुंह से अगर ये निकल देना, वो अगर उसका माता उसके दिल से अगर हाई लगा देना, मतलब देखो कोई माता तो अपने बच्चों को हाई नहीं देता है, लेकिन अब रो दिया ना, सह नहीं सक रहा है दुख के कारण, जब वो सह नहीं सकेगा ना उसका मदर, अगर वो अपने मदर का, बहुत सारे लोग हैं जो अपने मदर को बहुत तंग करता है, और उस समय अगर वो मदर सह नहीं सका अंदर से, तो वो व्यक्ति उसके बाद जितना अच्छा बन के रहे, उसको शनि छोड़ेगा नहीं। अब देखो वो व्यक्ति कहेगा कि अरे मैं इतना अच्छा काम कर रहा हूं, इतना बढ़िया काम कर रहा हूं, फिर भी मेरे लाइफ में इतना प्रॉब्लम क्यों है। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, बहुत सारे ज्योतिषी की मतलब पंडित उंडित के पास जाएंगे, वो कहेंगे अरे आपका दशा ठीक है, आपका वो ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई एस्ट्रोलॉजर जब एक व्यक्ति आके पूछता है, उसको पूछता नहीं है कि आपका कर्म कैसा है, ठीक है, उसको पूछता नहीं है आपका कर्म कैसा है। तो अगर उन्होंने ऐसे कर्म में कुछ ऐसा कर दिया ना, तो ये कुंडली कोई भी कुछ दिखाए लेकिन वो रिजल्ट कुछ और दे रहा होता है, ठीक है। तो मून का देखो आप क्या है, मार्स का देखो ब्रदर सिस्टर, बॉयल, वॉट, ब्लड, ये सारा कुछ एक्सीडेंट, ये सारा कुछ है देखो, स्प्रिट, रेप। अब रेप भी होता है मंगल के कारण, ठीक है। अब किसी की कुंडली में देखो मंगल बहुत खराब होके बैठा है, बहुत बुरी तरह से मार पड़ता है, तो ऐसे व्यक्ति का रेप होने का भी चांसेस है। अब रेप सिर्फ लड़का के साथ नहीं, सब लड़की के साथ नहीं, लड़का के साथ भी होता है। उसके बाद मंत्र साधना को भी दिखाता है मंगल। एनी काइंड ऑफ मंत्र इज रूल्ड बाय मार्स, एंड एनी काइंड ऑफ स्टोन, ज्वेलरी में स्टोन लगाओ, या तो हम जो प्लेनेट का स्टोन पहनते हैं, उस स्टोन का जो एक्चुअल जो मालिक है, जो सेक्टर को रूल करता है, दैट इज शनि। सैटर्न रूल स्टोन, एनी काइंड ऑफ स्टोन, रस्ते का पत्थर हो, चाहे शिव जी का पत्थर हो, चाहे शालीग्राम का पत्थर हो, चाहे आप उंगली में पहनने वाले पत्थर हो, चाहे आप ज्वेलरी में जो लगा रहे हो, शनि। तो अगर आपकी कुंडली में शनि खराब है, तो आप किसी ग्रह का स्टोन पहनेंगे भी तो उतना इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्यों? शनि कर्म कारक है, तो स्टोन पहनो कर्म को, इसलिए हमेशा कर्म को ही ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद मर्क्यूरी क्या है देखो, ये रहा लिखा हुआ है। जुपिटर क्या है? जुपिटर इज ए लाइफ फोर्स। अगर जुपिटर बहुत वीक है, बहुत खराब है, तो ऐसे व्यक्ति का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। वीनस क्या है देखो, आंख, इसलिए आंख को दिया गया आई। आपका आंख जो है ना, वो सूर्य भी है आई, सन ऑल्सो गवर्न योर आई। उसके बाद बाकी ये सारा प्लेन देखो, शनि कर्म कारक, ड्यूटी, प्रोफेशन, बैड पीरियड्स, डेथ, डिले,
राहु देखिए ड्राइनेस, गैस, एम्प्टी, ट्रबल, डेथ, एक्सीडेंट। ये माउथ है, माउथ। माउथ क्यों? देखिए, हम जो खाते हैं, हमारा मुंह जो है ना, ये राहु है, और सुबह जो हम लोग बाहर निकलते हैं पीछे से, वो केतु है। इसीलिए देखो मुंह का साइज बड़ा है, राहु क्या है? बड़ा, केतु क्या है? छोटा। इसीलिए जो भी एंट्री होता है, किसी भी एंट्री गेट, हमारे घर बॉडी में घुसने का एंट्री क्या है? मुख है, हमारा माउथ है। घर में घुसने का एंट्री क्या है? एंट्री गेट। मंदिर में घुसने का एंट्री गेट। वो जितने भी एंट्री गेट है, अगर व्यक्ति एक काम कर लेना, उसका घर में परेशानी कभी नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कभी नहीं होगा, लेकिन एक चीज क्या होगा, आदमी का दिमाग जो है ना, ब्रॉडर माइंड हो जाएगा। माइंड जो है ना बहुत ब्रॉड हो जाएगा। क्या? अगर एक व्यक्ति अपने घर का जो एंट्री गेट है वो बड़ा बनाना शुरू कर दे। इसलिए आप देखोगे आगे के जमाने में राजा महाराजों के एंट्री गेट बहुत बड़े होते थे, 15 फुट, 20 फुट। क्यों? वो राहु है, राहु क्या है? बड़ा सोच देते। तो अगर एंट्री बड़ा बनाओगे तो घुसते ही ब्रेन ओपन अप हो जाएगा। अगर एंट्री ज्यादा छोटा होगा ना, तो उस घर में घुसोगे ना, दिमाग बंद हो जाएगा। इसलिए लोगों को घर में घुसने का मन नहीं होता है। इसलिए आप देखो बड़े बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, उन लोग घर देखना, उसका घर का दरवाजा बहुत बड़े बनाते हैं, बिकॉज दैट इज राहु। ठीक है? केतु क्या है? पिछवाड़ा, बैक गेट, वो हमेशा छोटा होना चाहिए। उसके बाद ये क्या चीज सिग्निफाई करता है, ये आप देखो। तो ये सारे प्लेनेट का है, आपने देख लिया। अब इसका मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा। अब मैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टडी करेंगे ट्रांजिट, टाइमिंग ऑफ इवेंट्स। ठीक है? कब क्या घटेगा, अच्छा बुरा जो भी हो, टाइमिंग, इवेंट। उसके बाद यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या? ट्रांजिट। ये सारा कुछ पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास मंडे को होगा। तो आज जो मैंने सब जो दिखाया, आप लोगों को कोई डाउट है? डाउट है तो पूछिए जल्दी। सर कोई डाउट नहीं है। सर अभी जी केतु वाले में सर मैं देख रहा था फोटोग्राफी लिखा हुआ था। जी। सर फोटोग्राफी भी केतु का काम होता है सर? फोटोग्राफी केतु का भी काम है, फोटोग्राफी राहु का भी काम है। लेकिन यहाँ पे दो चीज है। केतु क्या है? किसी भी चीज के अंदर घुस के करना, अंदर चला जाना। केतु केतु क्या है? रूट है, अंदर जाना, रिसर्च वर्क है। तो इसलिए सिर्फ फोटोग्राफी नहीं, हर वो काम में जहां पे आपको बहुत अंदर तक, डीप तक जाके करना है, वो केतु है। तो लेकिन एक्चुअली फोटोग्राफी राहु से लिया जाता है नॉर्मली। ओके सर। और जैसे सर कोई डॉक्यूमेंट्री बना रहे हैं सर, वो केतु में आएगा क्योंकि रिसर्च कर रहे डॉक्यूमेंट्री बना रहा है, वो केतु में आ रहा है। हैं। ओके सर, ओके सर। कोई आप मूवी बना रहे हो, ठीक है, वो जी मूवी सर। आप कोई ग्रैंड मास के लिए बना रहे हो, जैसे कि आप देखो RRR मूवी हो गया, पुष्पा हो गया, KGF हो गया, ये सब राहु पैटर्न मूवी है। और केतु पैटर्न मूवी कौन सा हो गया? अब आप लोग कह सकते हो कि कोई धार्मिक मूवी हो गया, नहीं, डॉक्यूमेंट्री। किसी भी चीज के सब्जेक्ट के ऊपर फोकस करके उसको डीप एनालाइज करके आप लोगों को दिखाना। ओके सर। ठीक है? अब यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री में आप किसी व्यक्ति की वजह से, धोनी के ऊपर मूवी बना, वो केतु नहीं है। वो एक व्यक्ति का पर्सनल लाइफ को दिखा रहा है बड़ा करके, वो राहु है। लेकिन किसी डॉक्यूमेंट्री मूवी को वो केतु लिया जाता है, इसलिए फोटोग्राफी भी लिया गया है। देखिए यहाँ पे ना, फोटोग्राफी जो लिया गया है, ऐसे बहुत से सब्जेक्ट है जो मून में लिया गया है, लेकिन हम लोग को पता है कि वो मून तो वो गवर्न करता नहीं है, लेकिन उसको उस तरह से नहीं, उसमें बहुत सारे सेगमेंट होते हैं ना। तो उस सेगमेंट, उस इंडस्ट्री में, वो डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारे सेगमेंट होते हैं। जैसे कि मैंने कॉमर्स को बता दिया कि कॉमर्स सब्जेक्ट लेके पढ़ रहा है, लेकिन कॉमर्स क्या है? तो उसमें बहुत सारे सेगमेंट है। कोई अकाउंटेंसी कर रहा है, कोई फाइनेंस कर रहा है, कोई मैनेजमेंट कर रहा है, कोई मार्केटिंग कर रहा है, उस तरह। तो फोटोग्राफी में जो मॉडलिंग फोटोग्राफी हो रहा है, ठीक है, वो सब रहा हुआ है। लेकिन कुछ कुछ एक सब्जेक्ट को दिखा रहा है, कुछ एक ऐसा फोटोग्राफी कर रहा है जहां पे उस इमोशन को पोर्ट्रेट करना चाह रहा है, वो केतु है। एक इवेंट हो रहा है, उस इवेंट में एक इमोशन को कैप्चर कर रहा है।
जिसे हम लोग नॉर्मली फोटोग्राफी टेक्निक में क्या कहते हैं, कैंडिड फोटोग्राफी। कैंडिड मतलब लोग अपना काम कर रहा है, फोटोग्राफर उसको एज इट इज उसको खींच रहा है, उसमें कोई इमोशन देने की जरूरत नहीं, कोई गाइडेंस नहीं, जो नॉर्मल चल रहा है उसी में ही इमोशन को ढूंढ के निकाल के फोटो ले रहा है, उसे कहते हैं कैंडिड फोटोग्राफी। तो जो कैंडिड फोटोग्राफी पार्ट होता है वो केतु होता है। ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले मैं अपने व्यूअर्स को कहना चाहता हूं कि अगर आप अपना बर्थ चार्ट एनालाइज करवाना चाहते हो तो आप अपना बर्थ डिटेल्स मेरे इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कीजिए और उसके ऊपर एक डिटेल एनालिसिस बनाकर मैं यूट्यूब में डाल दूंगा और उसका लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 399 रुपीज़ ओनली। उसके साथ साथ अगर आपका जो डाउट है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक सवाल है जो आप मुझसे पूछना चाहते हो, तो आप फोन कॉल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 631 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप चाहते हो कि जो भी डिस्कशन हो उसका पूरा का पूरा रिकॉर्डिंग आपको दिया जाए और यहाँ पे जितने भी रेमेडीज, डिस्कशन, चार्ट एनालिसिस जो भी हो वो लाइव हो, तो आप जूम लाइव कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, जहाँ पे आपको वो रिकॉर्डिंग भी पूरा प्रोवाइड करा जाएगा, जहाँ पे सारा का सारा डिटेल रिकॉर्डिंग रहेगा, तो आप उसे देखकर अपना रेमेडी उस हिसाब से कर सकते हो। तो उसके लिए भी आप जूम लाइव कंसल्टेंसी भी बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 1200 रुपये ओनली। उसके साथ साथ अगर आप अपना बर्थ चार्ट रेक्टिफाई करना चाहते हो, आपके पास टाइम स्पेसिफिक नहीं है, तो आप बर्थ टाइम रेक्टिफिकेशन के लिए भी आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो, जिसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 2100 रुपीज़ ओनली। और उसके साथ साथ अगर आप वास्तु का कंसल्टेशन चाहते हो ऑनलाइन, वो भी एस्ट्रो वास्तु की मदद से, क्योंकि सिर्फ वास्तु करवा के कोई फायदा नहीं होता है। एस्ट्रो वास्तु के मदद से हिट थ्योरी एनालिसिस करने के बाद जो आपके घर के वास्तु करा जाता है, दैट इज द परफेक्ट वास्तु, और आपको 100% वो रिजल्ट देगा। और इसके लिए आप वास्तु कंसल्टेंसी बुक कर सकते हो, इसके लिए मैं चार्ज करता हूँ 5000 रुपीज़ ओनली। आप मेरे इस यूपीआई नंबर पर पेमेंट करोगे, इसका स्क्रीनशॉट भेजोगे, उसके बाद मैं आपको एक टाइम दे दूंगा, उस दौरान मैं आपसे कंसल्टेंसी करूंगा। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो, एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो, तो ये मेरा कंप्लीट कोर्स है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक मैंने ऐड करके रखा है, ये सारा का सारा आपको सिखाया जाएगा। 3 मंथ्स ड्यूरेशन है, इसका रिकॉर्डिंग प्लस इसका लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करा जाएगा। और इस कोर्स का जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 मंथ, और इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 21,000 रुपीज़ ओनली। इसके साथ साथ अगर आप तंत्र विद्या में भी इंटरेस्टेड हो, तो आप मेरे जो स्पेशल कोर्स है एस्ट्रो तंत्र विद्या, ये पहली बार मैंने लाया है। इसको आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ जान सकते हो, यहाँ पे आप एस्ट्रो तंत्र विद्या तो रहेगा ही, उसके बाद कार्मिक सेटलमेंट रहेगा, फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल, हैंड मुद्रास, उसके साथ साथ ज्योतिष विद्या तो रहेगा ही रहेगा, और एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी, ये सारा भी इस पर इंक्लूड करा गया है। ये एस्ट्रो तंत्र विद्या जो बहुत ही स्पेसिफिक है रिलेटेड टू तंत्र विद्या, तंत्र मुद्रा, ठीक है, ये कोर्स आप ले सकते हो। उसके साथ साथ अगर आप सिर्फ एस्ट्रो वास्तु सीखना चाहते हो, तो उसका भी सिर्फ अलग से आप कोर्स ले सकते हो। एस्ट्रो वास्तु हिट थ्योरी यहाँ पे सिखाया जाएगा। इस कोर्स का जो फीस है दैट इज 12,000 रुपीज़ ओनली। और इसके साथ साथ आपको मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो चार्ट है ये है नक्षत्र त्रिपाप चार्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, बहुत ही स्पेसिफिक चार्ट है। ये आपके वर्ष फल को दिखाता है, हर साल आपके लिए क्या लाएगा, क्या नहीं लाएगा, क्या होगा आपके साथ, अच्छा बुरा, सब कुछ ये दिखाता है। इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देके रखा है, वहां पे जाके उस वीडियो को देख के पूरा एक्सप्लेनेशन देखने के बाद आप इस चार्ट को परचेस कर सकते हो। और ये चार्ट हर किसी के साथ रहना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे लोगों के लाइफ में प्रॉब्लम आता है बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग कि उसके नक्षत्र में क्या हो रहा है, नक्षत्र के लेवल पर क्या हो रहा है। क्योंकि सारा का सारा जो आपके लाइफ में रिजल्ट आता है वो नक्षत्र लेवल पर आता है, बट हम लोग सिर्फ प्लेनेट को फोकस करके चलते रहते हैं, जिसके कारण हमें 100% रिजल्ट नहीं मिलते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने देके रखा है, वहां से आप इस चीज को ले सकते हो।